डियर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, नीट के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। आप neet.nta.nic.in जो नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी को बिलफर्ज कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप कॉल भी कर सकते हैं 01140759000 या 01169227700 या आप ईमेल भी कर सकते हैं neetug2025@nta.nic.in। तो आप वहाँ पर कुछ दिक्कत किसी को आती है तो, वरना जनरली सबके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। आप उसको डाउनलोड करना है आपको, और डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल में उसको सेव रखना है और प्रिंट निकालनी है A4 साइज़ में। तो किसी को अगर फ़ोटो में इश्यू आ रहा है या और कोई चीज़ में इश्यू आ रहा है तो आप NTA को कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपको अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको बल्कि प्रिंट लेना है। अब प्रिंट जो है A4 साइज़ में लेना है। टोटल 3 पेज आएंगे। अगर बिलफर्ज किसी का फर्स्ट पेज जो है वो पूरा नहीं आ रहा है तो ये समझिए कि आपका पेपर साइज़ जो है वो थोड़ा छोटा है, तो आप फिर थोड़ा उससे बड़े पेपर पर आप प्रिंट लेंगे तो आ जाएगा। कभी ऐसा होता है फ्रंट पेज जो है, पहला पेज, वो पहले पेज में ऊपर का हिस्सा आ जाता है और जो हमारा फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब और सिग्नेचर वाला हिस्सा वो सेकंड पेज पर जाता है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत हो तो आपको पेज साइज़ बढ़ाना होगी, वरना तो A4 साइज़ में ये प्रिंट हो जाना चाहिए। एक बात और है कि ये एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपकी डिटेल आप देख लेंगे पहले तो, ठीक है। आपका नाम होगा, आपका जेंडर होगा, कैटेगरी होगी, और आपने किसके थ्रू कौन से डॉक्यूमेंट के थ्रू आपने फॉर्म भरा था वो लिखा होगा। आधार के थ्रू है तो आधार होगा, या जो भी डॉक्यूमेंट आपने वहाँ अपलोड किया होगा उसकी डिटेल होगी। आपका राइट साइड में आपका फ़ोटो होगा जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में भरा होगा, आपकी सिग्नेचर होगी। उसके नीचे फिर डिटेल होगी कि आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबकी वही रहने वाली है 4 मई। रिपोर्टिंग टाइम सबका अलग अलग आ सकता है, लेकिन गेट क्लोजिंग टाइम 1:30 है। उससे पहले तो एटलीस्ट हर स्टूडेंट को पहुंचना ही है। 1:30 के बाद किसी को भी एंट्री नहीं होगी। तो लास्ट में आपको जो भी टाइम दिया गया है उससे आप 1 बजे तक आप एंट्री ले सकते हैं। ये समझिए आप 1 बजे का टाइम पकड़ लीजिए कि लास्ट 1 बजे आपको एंट्री ले लेना है। एग्जामिनेशन का टाइम 2 to 5 रहेगा, और आपका सेंटर नंबर रहेगा, इसका एड्रेस रहेगा, नेम रहेगा पहले और उसके नीचे उसका एड्रेस होगा। तो आपको जो पहले आपने जो एग्ज़ाम की सीटी डाउनलोड की थी वो और अभी ये दोनों देख लेना है। एडमिट कार्ड में जो एड्रेस और जो सिटी होगी वही फाइनल होगी। पहले अगर आपको कोई और सेंटर इशू हुआ था तो वो कैंसिल हो जाएगा। एडमिट कार्ड में जो सेंटर लिखा होगा, जो एड्रेस लिखा होगा, उसी एड्रेस पे आपको पहुंचना होगा। उसके नीचे देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद अंडरटेकिंग में 3 बॉक्स है। उसमें पहला बॉक्स जो है उसमें आपको फ़ोटो चिपकाना है पासपोर्ट साइज़, जैसा नीट के फॉर्म में डाउनलोड किया है आपने उसमें अपलोड किया हुआ है, सेम टू सेम। अगर आपने नाम और डेट के साथ किया है तो सेम टू सेम चिपकाना है। अब दिक्कत ये आती है कि ये बॉक्स छोटा होता है और हमारा फ़ोटो बड़ा होता है, तो आपको बॉक्स के ऊपर की लाइन से फ़ोटो चिपकाना है। फिर चाहे फ़ोटो ये बॉक्स को क्रॉस करके नीचे की तरफ चला जाए, ऊपर की लाइन आपकी डिस्कनेक्ट नहीं होनी चाहिए और वो छुपना नहीं चाहिए जो अंडरटेकिंग आपका लिखा हुआ है वो। इसलिए जो बॉक्स है उसमें ऊपर की लाइन से आप फ़ोटो चिपकाइए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, चाहे इस बॉक्स से वो बाहर चला जाए और पेज के आखिर तक चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो खाना है उसमें आपको लेफ़्ट हैंड थंब की इम्प्रेशन देना है। बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, लेफ़्ट अंगूठे का निशान डालना है, और सिग्नेचर आपको कहीं भी नहीं करनी है। सिग्नेचर का ऑप्शन आपको खाली छोड़ना है
एग्ज़ाम सेंटर में आपको सिग्नेचर इन्विजिलेटर के सामने करनी है। ये बात याद रखें, आपको कहीं भी सिग्नेचर नहीं करनी है। सिर्फ एक पोस्ट कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो फर्स्ट पेज पे, थंब इम्प्रेशन डालनी है सेकंड खाने में, और तीसरे में सिग्नेचर छोड़ देना है। उसके बाद आप सेकंड पेज पे आएंगे तो वहाँ पे पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो की साइज़ है। ये साइज़ भी अगरचे आपको छोटी लगे, लेकिन आपका जो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो जो आपने अपलोड किया था वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है, उसके बाद फिर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर है वो छोड़ देना है, कैंडिडेट सिग्नेचर है वो छोड़ देना है। सिग्नेचर आपको नहीं करना है। याद रखिए, एक पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो आपको चिपकाना है, लेफ़्ट हैंड की इम्प्रेशन देना है, लेफ़्ट हैंड के थंब की, अंगूठे की इम्प्रेशन देना है। आप चाहे तो इंक पेड, स्टैम्प पेड से या फिर बॉल पेन से अपने अंगूठे को कलर करके आप कर सकते हैं, और पोस्ट कार्ड साइज़ का फ़ोटो आपको चिपकाना है। और एक फ़ोटोग्राफ वो पासपोर्ट साइज़ का आपको साथ में ले जाना होगा वहाँ अटेंडेंस शीट में चिपकाने के लिए। फिर कहूँगा, याद रखिए, आपको सिग्नेचर कहीं भी नहीं करनी है, न फ़ोटो पे सिग्नेचर करनी है, न जो 2 खाने दिए गए हैं फर्स्ट में और सेकंड पेज पे वहाँ पे करनी है। दोनों सिग्नेचर एग्ज़ाम सेंटर में आपको इन्विजिलेटर के सामने ही करना होगी, और जो फ़ोटो भी आप चिपकाएंगे उस पर भी सिग्नेचर आपकी और इन्विजिलेटर की साथ में आएगी। तो सिग्नेचर याद रखना, सिग्नेचर करके नहीं जाना है। एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर नहीं करनी है, फ़ोटो अलबत्ता दोनों चिपका देना है, पासपोर्ट साइज़ भी और पोस्ट कार्ड साइज़ भी, और थंब इम्प्रेशन डाल देनी है। अब जो आपको ले जाने की जो चीज़ है वो बहुत सिंपल है। एक तो एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, उसके साथ आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो एक्स्ट्रा ले जाना है। एक की बजाय 2 भी ले जाएंगे तो हरज नहीं। कभी कभी वो सेंटर पे बोलते आप एक लाए, गुम गया तो क्या होगा, तो फिर वो लोग जो है वो कैमरामैन से उनकी सेटिंग होती है तो ज़बरदस्ती आपको फ़ोटो खिंचवाने बोलेंगे। इसलिए बेटर है कि 2 फ़ोटो एक्स्ट्रा ले जाए। कौन सा? पासपोर्ट साइज़ का 2 फ़ोटो ले जाए। वहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको एक ही फ़ोटो की। ठीक है, हर सेंटर पे, एग्ज़ाम सेंटर पे जो रहते हैं ना, उनके डिपेंड रहता है कि वो कौन एक लेता है 2 लेता है। वैसे ज़रूरत पड़ने वाली सिर्फ एक फ़ोटो की, लेकिन कभी कभी कहते हैं ये गुम गया, कुछ हो गया तो क्या करेंगे, दूसरा रखो, ये ख़राब हो गया, कुछ हो गया, तो आप 2 फ़ोटो ले जाइए, वो बेहतर रहेगा। फिर वो आपको वापस कर दें तो अलग बात है। तो आपको एडमिट कार्ड के साथ एक फ़ोटोग्राफ ले जाना है, 2 ले जाए तो ज़्यादा बेटर है। सिर्फ पासपोर्ट साइज़, पोस्ट कार्ड साइज़ की ज़रूरत नहीं है, जो चिपका दिया आपने वही काफ़ी है। उसके बाद जो है आपको आईडी कार्ड, आधार कार्ड आपको ले जाना है। आधार कार्ड आपने अपडेट किया हो तो अपडेट वाली कॉपी ले जाना है, और अगर पुराना है तो पुराना। जो भी आधार कार्ड आपने लिया है तो आधार नंबर और आधार का नेम वो मैच करने के लिए, एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए होता है। तो आप आधार कार्ड आपको ले जाना है। और अगर आधार कार्ड के अलावा आपके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट है आपके फ़ोटो आईडी में, 12th की रिसिप्ट हो, हॉल टिकट हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, पान कार्ड हो, कोई भी गवर्नमेंट का फ़ोटो आईडी आपके पास हो, तो वो डॉक्यूमेंट भी आप एक्स्ट्रा साथ में रखिए। ठीक है, वो भी आपको ले जाना। और किसी ने अगर आधार के अलावा जैसे कि पासपोर्ट से उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है तो वो पासपोर्ट ओरिजिनल ले जाएंगे, या किसी ने इलेक्शन कार्ड से किया है तो इलेक्शन कार्ड ओरिजिनल ले जाएगा। जो भी अपलोड किया है आपने डॉक्यूमेंट वो ओरिजिनल चाहिए। देखो, ज़ेरॉक्स कॉपी नहीं चलेगी और किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़ेरॉक्स कॉपी नहीं चलेगी, आपको ओरिजिनल ही ले जाना पड़ेगा। आधार कार्ड हो, पोस्ट कार्ड हो, पासपोर्ट हो, या इलेक्शन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है। आप जितने ज़्यादा ले जा पाएंगे वो बेटर है, लेकिन आधार हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। पासपोर्ट भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म फिलअप के टाइम दिया था वो ज़रूर से ले जाइए। और उसके अलावा आप एक पानी की बोतल ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बोतल होना चाहिए, उसमें कुछ चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई कंपनी की है तो कंपनी का लेबल लगा हुआ होता है, तो वो प्लास्टिक का जो लेबल है उसको आप निकाल सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट बोतल चाहिए, कलर वाली बोतल नहीं चलेगी। तो पानी की एक बोतल ले जा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट में फिर सुन लें, आपका एडमिट कार्ड ओरिजिनल जो है 3 पेज है तो उसमें 2 पेज, तीनों पेज ले जाना है। 1 पेज वो वापस कर देंगे, लास्ट वाला इंस्ट्रक्शन वाला, 2 पेज आपको अंदर ले जाने देंगे।
तीनों पेज की प्रिंट निकाल के रखना है, इसलिए कि तीसरे पेज पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और वो हम ये कह रहे हैं कि हमने ये पूरा पढ़ लिया है। इसे डाउनलोड हमें करना है, साथ ले जाना है, अगरचे वो वापस आपको कर दें, और अगर 2 ले जाएंगे तो बोलेंगे तीसरा पेज किधर है। बेहतर है कि आप तीनों पेज ले जाइए, फिर वो एक पेज आपको आखिर वाला चाहे वापस कर दें और चाहे वापस न करें। आपको एक पासपोर्ट साइज़ एक्स्ट्रा फ़ोटो या एक के बजाय 2 ले जाए तो ज़्यादा बेटर है, और पोस्ट कार्ड साइज़ तो आप एक चिपका ही देंगे और एक पासपोर्ट का साइज़ भी चिपका देंगे, और ओरिजिनल आईडी आप जो भी है वो ले जाएंगे, आपके पास आधार है या जो भी है। और अगर कोई पर्सन विथ डिसेबिलिटी है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो ले जाएंगे, पानी की बोतल ले जाएंगे, और फ़ोटोग्राफ दोनों जो है आपको चिपका कर ही ले जाना है घर से। पासपोर्ट साइज़ भी, पोस्ट कार्ड साइज़ भी चिपका कर ले जाना, थंब इम्प्रेशन भी आपको डाल के जाना है घर से। सिर्फ सिग्नेचर आपको एग्ज़ाम हॉल में करना रहेगी, और 1 या 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अलग से ले जाना है। बस इतनी सी चीज़ें आप याद रखें। इसके बाद मैं आपको ड्रेस कोड के बारे में बताऊंगा अगले ऑडियो वीडियो में, और उसके बाद मैं एग्ज़ाम सेंटर्स में आपको एग्ज़ाम कैसे देना है उस बारे में थोड़ा गाइड करूंगा। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए कि आपको अभी कोरोना नहीं है कि आपको कोई सैनिटाइज़ के लिए कोई बॉटल ले जाना पड़े, ऐसा कोई, या मास्क पहनना पड़े, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ पानी की बोतल आप अपने साथ ले जा सकते हैं। पेन नहीं ले जाना है, पेन वो लोग वहीं पर देंगे, और किसी की पेन अगर वहाँ पर दे और ख़राब हो तो फ़ौरन उनको रिटर्न करके दूसरी नई पेन आप उनसे ले सकते हैं। तो पेन बिल्कुल नहीं ले जाना है, और कोई मटेरियल नहीं ले जाना है, आपकी घड़ी भी नहीं ले जाना है।